सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट को लेकर कई बातें आई हैं। पहली बात आई है कि ये डेट शीट अगले महीने यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर में आ जाएंगे। दिवाली के बाद आने हैं, दिवाली से पहले नहीं आने हैं और स्टूडेंट को इस विषय पर वरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बताई गई है कि इस समय सीबीएसई ने कई सब्जेक्ट में स्टूडेंट के क्वेश्चन को, सैंपल पेपर को बदला है। क्लास 10th में भी एंड क्लास 12th में तो मार्किंग को भी बदल दिया है कि स्टूडेंट को किस तरह से मार्क्स अवार्ड करने हैं। इसलिए भी स्टूडेंट को इस बात के लिए ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट सैंपल पेपर हो उसको खरीदें और सैंपल पेपर को खरीदते समय अपने आप को असेस कर ले। सैंपल पेपर ब्लाइंडली नहीं खरीद रहे हैं। दूसरी बात कही जा रही है कि सीबीएसई ने डेट शीट को लेकर साफ साफ बोला है कि ये डेट शीट में बहुत ज़्यादा गैप या स्टूडेंट को डिस्काउंट, मतलब कि स्टूडेंट को स्पेस नहीं दिया जाना है। 2-4 पेपर के बीच में हो सकता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बीच में गैप कम हो, जैसा कि पिछले साल या 2023 में मिले बोर्ड स्टूडेंट को, या रिपीट 2024 में नहीं होंगे, या फिर बहुत ही अर्ली बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। यदि बोर्ड एग्जामिनेशन 10th ऑफ फरवरी से शुरू हो जाने हैं अब क्लास 12th के, तो 15th ऑफ फरवरी या 20th ऑफ फरवरी से क्लास 10th के हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को अच्छे समय मिल जाएंगे। सब्जेक्ट के बीच में गैप, मेल सब्जेक्ट के बीच में, लेकिन माइनर सब्जेक्ट के बीच में कोई गैप नहीं मिल रहा है। या हो ये भी सकता है स्टूडेंट को किसी तरह से लिबर्टी नहीं दिया जाए। इसी बीच यह सैंपल पेपर काफ़ी उस उपयोगी ओसवाल गुरुकुल का है, ओसवाल पब्लिकेशंस का, जिसको मैंने देखा है, और यह क्लास 10th के स्टूडेंट के सभी नीड को फुलफिल करता है, क्योंकि ओवरऑल इस समय यह जो सैंपल पेपर है आपको 30 से 40% डिस्काउंट पर अमेजॉन पर मिल रहा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और सभी सब्जेक्ट को एक साथ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, नियरेस्ट बुक स्टोर पर भी जाके देख सकते हैं। पसंद आए, चूंकि यह ओपन बुक सिस्टम है, क्लोज तो रहता नहीं है, आप इसको देखेंगे, अच्छा लगेगा परचेज करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप अपने से विचार कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको चीप एंड बेस्ट होना है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है और लेटेस्ट सैंपल पेपर पर आधारित है, जिसको कि सितंबर में करेक्शन किया गया था। हाँ, दूसरी बात बोली जा रही है इस समय सीबीएसई की ओर से, और जो इन्फॉर्मेशन आए हैं कि स्टूडेंट को उनके हर करेक्शन के हिसाब से एलओसी, मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तैयार करने के बाद टोटल एग्रीगेट होंगे, और किसी तरह की गलती, मार्क्स, नेम, फादर नेम या एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ नहीं होने हैं। और ये फाइनल होगा, क्योंकि 10th के बाद मार्कशीट या किसी अन्य तरह के नेम के चेंजेज या उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नियरली 0 होती है। इसलिए आपके स्कूल में या वेरिफिकेशन गया होगा, आपने देखा होगा, तो इन बातों को करेक्शन कर लेंगे, चूंकि इसी के बाद स्टूडेंट के फाइनल थ्रेशोल्ड होने हैं। अब सब्जेक्ट मैटर पर भी कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने कहा है कि इस साल वो किसी चैप्टर को स्पेसिफाई नहीं करेगा, इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस में मार्क्स स्पेसिफाई होंगे, जैसे हिस्ट्री से 20 मार्क्स, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स, और पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स से 20 मार्क्स, 80 मार्क्स के क्वेश्चन सोशल स्टडीज में पूछे जाएंगे। ये डिवीजन होगा। लेकिन डेवलपमेंट चैप्टर या नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह क्लियर नहीं किया है, और यह क्लियर सीबीएसई करेगी भी नहीं, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड भी है, और एमसीक्यू बेस्ड होने के साथ असर्शन एंड रीजन है, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को सीबीएसई को सेट करने में उसके अपने सैंपल पेपर के हिसाब से और बाकी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ी दिक्कत हो रही है। तभी तो क्लास 12th एंड क्लास 10th के भी सैंपल पेपर में काफ़ी कुछ बदलाव कर दे रहा है। इसीलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना है, और ज़रूरत हो तो आप इस बुक को एक बार देख सकते हैं, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट।